हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने जो सब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, उस सब्जेक्ट की स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ मार्केटिंग, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग, नेचर और फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ मार्केटिंग, है ना। मार्केटिंग जो है उसका इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, एक कस्टमर के लिए है और मार्केट के लिए भी है ना। जिसमें कि हमारा जो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग जो है वह हम लोग देखते हैं। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द नीड, वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर। मीन्स मार्केटिंग के थ्रू जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं, वो लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज के डेट में कस्टमर का क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो भी कंज्यूमर का नीड, वांट एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली गुड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट और सेल करने की कोशिश करते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। आज के डेट में मार्केटिंग चैनल्स इतने अवेलेबल हैं जिसके द्वारा कंज्यूमर जो है वह गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है ना। वैसे प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट शोरूम्स हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आज के डेट में आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट पे लोग जा कर के उसके रिव्यूज़ को पढ़ते हैं, है ना। और इवन आप जब भी किसी प्रोडक्ट के लिए गूगल पे सर्च करते हैं, देन उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल है, जैसे कि गैजेट्स के इंफॉर्मेशन के लिए एनडीटीवी गैजेट्स, इस तरीके के सिमिलर बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यस, ये एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करता ही है। जैसे कि ध्यान दीजिए, एक आज के डेट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बेचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन तो है ही, चैनल अब जैसे कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होलसेलर है, रिटेलर है, ऐसे भी पर्सन है जो सेल्स पर्सन है। सेल्स पर्सन का काम क्या है कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना लोगों को और कन्विंस करना कंज्यूमर्स को कि वो प्रोडक्ट ले। देन इन दिस वे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। कुछ पर्सन ऐसे इन्वॉल्व है जिनका कि काम है मार्केट में रिसर्च करना, है ना। मार्केट में रिसर्च करना, है ना, उसके लिए भी अलग से लोग एम्प्लॉयड किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो ये सब के थ्रू जो है वह एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज इट असिस्ट इन क्रिएटिंग यूटिलिटी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यस, मार्केटिंग के थ्रू किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का यूटिलिटी भी क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। आज से 20 साल पहले, 20 ईयर्स पहले, है ना, मोबाइल फ़ोन रेयर लोगों के पास होता था, है ना। लेकिन आज के डेट में जो मोबाइल फ़ोन है वह 90% लोगों के पास है ना। तो ध्यान दीजिए, वो 20 साल ऐसा नहीं था कि 20 ईयर्स पहले जब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था तो लोग अपना जीवन नहीं जी पा रहे थे। यस, दे वर लिविंग देयर लाइफ, है ना। लेकिन एक मोबाइल फ़ोन आया, मोबाइल फ़ोन की यूटिलिटी क्रिएट की गई और मोबाइल फ़ोन के आने से लोगों का जो लाइफ है वो क्या हो गया, कन्वीनियंट हो गया। अराउंड आज से 10 to 12 ईयर्स पहले हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस है। अभी जो थोड़ा क्राइसिस का सिचुएशन है, पैंडेमिक का सिचुएशन है, इसमें आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। मीन्स जो भी
ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वॉल्व हैं, वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के थ्रू लोगों के माइंड में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर सर्विस का यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज इट encourages the invention of new product and services. Yes, आज के डेट में जो मार्केटिंग में है कि जो मैक्सिमम फर्म्स है, बड़े बड़े फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका मेन एम है कि मैं इस तरीके का प्रोडक्ट बनाऊं जो कि कंज्यूमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हो, है ना. अब जैसे मैं आपको इन्वेंशंस का एग्जांपल्स देता हूं, जैसे डिफरेंट एंड्रॉयड वर्जन्स हैं, है ना. कुछ साल पहले थे किटकैट, है ना, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, लाइक दैट, है ना. ये सब क्या है, एंड्रॉयड वर्जन्स हैं. एंड्रॉयड वर्जन्स में क्या है, हर एक एंड्रॉयड वर्जन में कुछ ना कुछ नया अपडेट है ना. तो एक तरीके से वो नए अपडेट को आप मानिए क्या, नया इन्वेंशन. अब जैसे कि आज के डेट में लोग कंप्यूटर का 10th जनरेशन यूज कर रहे हैं, है ना. 10th जनरेशन यूज कर रहे हैं, हर एक जनरेशन में नया नया अपडेट है. तो ये एक नया इन्वेंशन है. नया इन्वेंशन क्यों है, क्योंकि लोग जो है वह अपडेट होते जा रहे हैं और अपडेट होने के साथ साथ फर्म्स भी खुद को अपडेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी. नाउ नेक्स्ट वन इज it enables the firm to know about the qualities and drawbacks about their product and services. Yes, मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वह क्या है, कस्टमर फीडबैक, कंज्यूमर फीडबैक. तो कंज्यूमर फीडबैक जब कोई ऑर्गेनाइजेशन लेती है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, देन उनको इसके थ्रू क्या मालूम चलता है, क्या उनके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ है और क्या क्या उसमें ड्रॉबैक्स है जो उनको सुधारना है ना. क्वालिटीज़ तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई और ड्रॉबैक्स जो है एक तरीके का उनके लिए चैलेंज हो गया, है ना. तो वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करे और अपने चैलेंजेस को फेस करके उसको सुधार में ला करके और उसको भी मीन्स प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाए, है ना. नाउ नेक्स्ट वन इज इट असिस्ट द कंज्यूमर इन कंडक्टिंग रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. यस, आज के डेट में बहुत डिफरेंट चैनल्स अवेलेबल है ना. चैनल्स अवेलेबल है, वेबसाइट्स अवेलेबल है. जैसे कि मान के चलिए आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना है, देन आप किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस को किसी एक सर्च इंजन पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, है ना. और साथ में डिफरेंट वेबसाइट्स भी है, जैसे कि है ना इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी बाजार है, ओके, लाइक दैट. इस तरीके से लोग मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स जो है वह एक प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट करते हैं. रिसर्च इन द सेंस कि वो देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, क्या ये प्रोडक्ट मेरे नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है या नहीं, है ना. इस तरीके का रिसर्च. नाउ नेक्स्ट वन इज इट इनेबल्स द कंज्यूमर टू हैव बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, है ना. जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करता है कि हाँ अबाउट द क्वालिटीज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रोडक्ट, देन वो इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है कि वो समझ जाता है कि हाँ विच प्रोडक्ट इज बेस्ट फॉर देम, है ना. और नॉट ओनली बेस्ट, वो ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ लेता है आफ्टर द रिसर्च जो कि एक रीजनेबल प्राइस पे भी अवेलेबल है ना. ओके, रीजनेबल प्राइस मीन्स ना ज़्यादा कॉस्टली है और ना ही ज़्यादा चीप है ना. रीजनेबल प्राइस इट मीन्स कि हाँ एक प्रोडक्ट का जो प्राइस होना चाहिए वो प्राइस है. ओके, इट फॉरकास्ट द फ्यूचर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर. यस, मार्केटिंग के थ्रू, मार्केटिंग रिसर्च में भी लोग इन्वॉल्व होते हैं. देन रिसर्च के थ्रू जो होता है वो फॉरकास्ट होता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है कि आज जो कस्टमर का नीड है, यही नीड और रिक्वायरमेंट 5 साल के बाद क्या होगा, है ना. जैसे जो भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है, HP है, डेल है, आज के डेट में 10th जनरेशन कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना. तो उन्होंने इस चीज को आज नहीं, आज से 2 साल 3 साल पहले
फोरकास्ट कर लिया होगा और उसके अकॉर्डिंगली अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज इट मेक्स अवेलेबल वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट विद वेरियस स्पेशलाइजेशन टू द कंज्यूमर। यस, मार्केटिंग की वजह से जो भी डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं और ये कंपटीशन का फायदा किसको मिल रहा है? कंज्यूमर को फायदा मिल रहा है। क्यों? कंज्यूमर के लिए अब यहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स अवेलेबल है वेरियस स्पेशलाइजेशंस के साथ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, जिसमें कि हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कॉन्सेप्ट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट। जिसमें कि हमारा फर्स्ट जो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है ना, जिसमें कि ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इस कॉन्सेप्ट के तहत जो भी प्रोड्यूसर है वह यह सोच रहा है कि मैं गुड्स प्रोड्यूस करूं और अगर गुड्स मेरा अच्छा है और रिजनेबल प्राइस पे है देन डेफिनेटली कंज्यूमर उस गुड्स को खरीदेंगे ही, है ना। मीन्स प्रोड्यूसर सोचता है कि मुझे और किसी तरीके की एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस सिर्फ गुड्स को एक अच्छा गुड्स बनाना है और उसका प्राइस जो हो वो रिजनेबल रखना है ना। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वह क्या है? सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इस कॉन्सेप्ट के तहत जो भी प्रोड्यूसर है, सेलर है, वह सोचते हैं कि ठीक है हम लोग सब गुड्स को सेल कर सकते हैं। कैसे? जब हम लोग कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अप्रोच करें, उनको कन्विंस करें। कैसे कन्विंस करें? सेल्फ प्रमोशन एक्टिविटीज से उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करें, साथ में एडवर्टाइजिंग दे एंड अदर सेल्फ प्रमोशन एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग कस्टमर्स को कन्विंस करें, देन ओनली वी कैन सेल द प्रोडक्ट, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसका एजम्पशन है कि मार्केटिंग फंक्शन स्टार्ट तब होता है जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है ना। आफ्टर द प्रोडक्शन अब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको? कस्टमर्स को। मीन्स डिफरेंट चैनल्स के थ्रू अब गुड्स को कहाँ पहुंचाना है? कस्टमर्स के पास, है ना। तो यह भी एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और यह सोचता है कि बस हाँ जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया देन हमारा गुड्स का मार्केटिंग अब स्टार्ट हुआ, है ना। और यह फोकस करता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक सिंपल सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूं, ऐसे कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। जनरली मैक्सिमम गुड्स का यही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। इन द चैप्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, है ना। अब जैसे यह जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? उसका एजम्पशन है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन को कमोडिटी की यूटिलिटी क्रिएट करनी है कंज्यूमर के माइंड में, है ना। कंज्यूमर के माइंड में गुड्स की यूटिलिटी क्रिएट करनी है। यूटिलिटी क्रिएट करने का सेंस है कि हाँ उपयोगिता, यहाँ कंज्यूमर को ये बताना है कि दिस पर्टिकुलर कमोडिटी इज यूजफुल फॉर यू, है ना। दिस पर्टिकुलर कमोडिटी इज यूजफुल फॉर यू। अब जैसे ध्यान दीजिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल है आज के डेट में। आपको रेलवे टिकट बुक करनी है उसके लिए भी एप्लीकेशन अवेलेबल है ना। आपको कार रेंट पे लेना है उसके लिए भी एप्लीकेशन है, फर्म है, जैसे कि ओला है, उबर है ना, लाइक दैट। तो यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट और सर्विस के लिए यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। जैसे आज के डेट में लोगों के माइंड में एक यूटिलिटी क्रिएट की जा रही है, किससे रिलेटेड? हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, है ना। और एक आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते होंगे आज के डेट में यूटिलिटी क्रिएट की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में, है ना। कि अब जो है कि जो भी इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट ना करे, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करे, है ना।
सो ये सब क्या है, जो भी एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, जो भी सेल्स पर्सन अवेलेबल हैं मार्केट में, उनका काम है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, है ना, यूजफुलनेस क्रिएट कर रहे हैं, सो डैट कि कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस को देखते हुए खरीदे, है ना। ना डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यस, इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया गया है पॉल मेजर के द्वारा, और यह कॉन्सेप्ट कहता है कि मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज, इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, है ना, जो कि एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है किसको, सोसाइटी को, है ना। अब सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब यहां पे हो गया, यस, यू हैव क्वालिटी फूड्स टू ईट, यू हैव अ गुड होम टू लिव, है ना, यू हैव अ पीसफुल सोसाइटी टू लिव, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू यू कन्वीनियंटली, है ना, मतलब आपके पास जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या, कन्वीनियंटली अवेलेबल है ना। जैसे कि आज के डेट में आपको कार रेंट में लेना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेलेबल, है ना, दे हैव मेड देयर वेबसाइट, दे हैव मेड देयर एप्लीकेशंस, है ना, लाइक ओला, उबर, लाइक दैट, ओके। और आपको जैसे कि इंश्योरेंस के बारे में अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशंस लेनी है, देन उसके लिए भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल है ना, लाइक पॉलिसी बाजार एंड ऑल, है ना। सो इसके थ्रू क्या है कि आपको है कि मान के चलिए अगर कोई वेबसाइट अवेलेबल है, कोई एक एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसके थ्रू अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लेना है, देन इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि हाँ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल्स पर्सन को बुलाओ, अब मैं इससे पूछूंगा क्वेश्चंस, ये मेरा जवाब देगा, देन मैं लूंगा, है ना। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स आपका लाइफ जो है वो क्या है, कन्वीनियंट है, इजी है ना, एंड यू आर गेटिंग बेस्ट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेस, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, है ना। ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, यह ऑर्गेनाइजेशन सोचता है कि हाँ अगर हमें सरवाइव करना है देन हमें कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना होगा, है ना। और कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देंगे मीन्स कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का मतलब हमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है जो कि कंज्यूमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो और वो कंज्यूमर के नीड को फुलफिल करता हो, है ना, सो दैट हम लोग लॉन्ग रन में सरवाइव करेंगे एंड लॉन्ग टाइम के लिए हम लोगों का फर्म जो एग्जिस्ट करेगा एंड वी विल हैव नाइस गुड वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, है ना, बिकॉज वी आर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, सो द कंज्यूमर आर emphasizing on the purchase of goods manufactured by us, and if our sale volume is more then definitely our profit volume will also be more, है ना। now next one is revenue profit concept of marketing, यह भी एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ना। जैसे कि इसमें था कि हाँ मुझे प्रोडक्ट को एक रीजनेबल प्राइस पे कंज्यूमर्स को देना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो सोचती है कि ठीक है हमें एक रीजनेबल प्राइस पे कंज्यूमर को गुड्स अवेलेबल कराना है सो दैट कि हम लोग एक रीजनेबल प्रॉफिट भी अर्न करें। नाउ यह है हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। ये कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, यह भी एक कंज्यूमर के नीड वांट्स एंड डिजायर्स पे बेस्ड है ना। इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन वह सोचती है कि हाँ उसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर सकती है मार्केट में जिसके पास जो कैपेबल है कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने का, है ना। मीन्स प्रोडक्ट ऐसा बनाया जाए जो कि कंज्यूमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, और नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग के साथ साथ कुछ प्रमोशनल एफर्ट्स भी लगाने हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग करनी है और एडवर्टाइजिंग और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, सो वी विल बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, है ना। ओके मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं,
कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में, है ना, मीन्स फर्म सोचती है कि ओनली दैट काइंड ऑफ फर्म विल सर्वाइव, जो कि ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है जो कि कंज्यूमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, और थोड़ा सा सेल्फ प्रोमोशनल एक्टिविटीज के थ्रू वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर से लेकर के कहाँ, कंज्यूमर तक पहुंच जा रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, है ना। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यह जो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, इसमें फर्म जो है एकदम कंज्यूमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट को एकदम ध्यान दिए हुए रहती है ना, कि क्या चल रहा है। जैसे कि मार्केट में कंज्यूमर किस तरीके के प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, है ना, आज के डेट में कंज्यूमर किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है। जैसे कि मैं आप लोग एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। आज से करीब कुछ साल पहले तक जो मोबाइल फ़ोन जो होता था, तो मोबाइल फ़ोन का कैमरा जो होता था, कैमरा, तो उसमें जो रियर कैमरा जो होता था, है ना, वो ज़्यादा रिजोल्यूशन का होता था, और जो फ्रंट कैमरा होता है जिसे हम लोग सेल्फी कैमरा कहते हैं, वह कम रिजोल्यूशन का होता था। लेकिन आज के डेट में जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उन्होंने देखा कि नहीं, आज के डेट में लोग सेल्फीज ज़्यादा लेते हैं, है ना, सेल्फी ज़्यादा लेते हैं, तो हमें उस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, मतलब उस तरीके का मोबाइल फ़ोन बनाना है जिसमें सेल्फी कैमरा या फ्रंट कैमरा का रिजोल्यूशन ज़्यादा हो। ये आप लोग देखते हैं आज की डेट में मैक्सिमम जो भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें जो फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा है वो हायर रिजोल्यूशन का है, और जो रियर कैमरा है वो कम रिजोल्यूशन का है। किसके कंपैरिजन में? फ्रंट कैमरा के कंपैरिजन में। ओके, है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।